ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। राजा बिथप के संतान की कथा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, बिथप के वंश में कई पीढ़ी बीतने पर राजा रत्नदेव महात्मा ऐसा हुआ कि राज सिंहासन पर न बैठकर अपना मन विरक्त कर लिया और अपनी स्त्री व एक पुत्र के साथ वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगा। उसने भोजन करना भी छोड़ दिया था। जब अपनी प्रशंसा से कोई मनुष्य बिना मांगे भोजन दे जाता था तो उसी को अपनी स्त्री व बेटे समेत खाकर वन में आनंद से रहता था, नहीं तो भूखा रह जाता था। आप कंद मूलादिक लाने में उद्योग नहीं करता था। एक बेर ऐसा संयोग हुआ कि भोजन न मिलने से 48 उपवास उनको हो गया। 49वें दिन थोड़ा अन्न कोई उनको दे गया। राजा ने उसे रसोई बनाकर 3 भाग करके जैसे ही चाहा कि भोजन करे, वैसे ही नारायण जी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर परीक्षा लेने के लिए वहां आकर बोले, हे राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। यह वचन सुनते ही रत्नदेव ने बड़ी श्रद्धा से अपना भाग उसे खिला दिया। जब वह खाकर नारायण रूप ब्राह्मण बोले, अभी मेरा पेट नहीं भरा, तब रानी व राजकुमार भी अपना अपना भाग उस ब्राह्मण को खिलाकर आप तीनों मनुष्य ज्यों के त्यों भूखे रहे और ब्राह्मण रूपी परमेश्वर आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कई दिन और उनको बिना अन्न के बीत गए। तब फिर थोड़ा किसी ने लाकर उन्हें दिया। जैसे ही उन तीनों ने आपस में बांटकर भोजन करना चाहा, वैसे ही एक शूद्र ने आकर कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। राजा ने अपना अतिथि समझकर संपूर्ण भोजन उसे दे दिया और आप तीनों मनुष्य उसी तरह रह गए। रानी व राजकुमार अन्न के बिना बहुत निर्बल हो गए थे। इसलिए राजा उनसे बोला कि जिस बर्तन में अतिथि ने भोजन किया है उसमें कुछ अन्न का अंश लगा होगा, उसको धोकर पी लें। जब रानी व राजकुमार ने वह धोकर पीना चाहा, तब एक डोम कुत्ते को साथ लिए वहां आ पहुंचा और भूख से व्याकुल होकर राजा के सामने गिर पड़ा और रोकर कहने लगा कि मेरे प्राण निकले जाते हैं, सो यह बर्तन का धोन आपके पीने योग्य नहीं है। यह जूठन मेरा भाग समझकर मुझे दे दो, मैं इसे पीकर अपने प्राण बचाऊं। राजा ने उस चंडाल में भी परमेश्वर का प्रकाश समझकर उसे दंडवत किया और रानी व राजकुमार डोम से बोले कि हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद यह धोवन पीने की इच्छा की है, तुम दया करके इसे छोड़ दो तो हम भी पी लें। जब चंडाल ने नहीं माना, तब वे दोनों वह धोवन का पानी भी उसे पिलाकर आप भूखे रह गए। जब परमेश्वर ने उस तीनों में इस तरह धर्म का धैर्य देखा तो उसी डोम से श्याम वर्ण चतुर्भुजी स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रकट होकर राजा रानी और राजकुमार से कहा कि तुम्हें बड़ा धैर्य है। जब उन तीनों ने परमेश्वर का दर्शन पाकर विनय पूर्वक उनकी स्तुति की, तब नारायण जी रत्नदेव को अपने गले लगाकर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगो सो दो। रत्नदेव हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यही वरदान मांगता हूँ कि मेरी सब प्रजा सुख पावे, कोई दरिद्र न रहे और मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहे। परमेश्वर ने इच्छा पूर्वक वरदान देकर राजा रानी और राजकुमार को उसी तनु से विमान पर बैठाकर बैकुंठ को भेज दिया। रत्नदेव का गर्ग नामक दूसरा बेटा जो राज सिंहासन पर था, उसके वंश में लोग उनकी कृपा से ब्राह्मण हो गए। पूर्व के वंश में बृहत क्षेत्र राजा हुआ। उसके वंश में हस्ती नाम को ऐसा प्रतापी राजा उत्पन्न हुआ जिसने हस्तिनापुर नगर बसाया। उसके 3 बेटे अजमेर,
पुलमीण और दुर्मीण नामक बड़े धर्मात्मा हुए। अजमीण की संतान ब्राह्मण हो गई। उसके वंश में मुदगल ऐसा ज्ञानी हुआ जिसके नाम का गोत्र आज तक संसार में प्रकट है। मुदगल के वंश में अहिल्या नाम की कन्या महासुंदरी उत्पन्न हुई और गौतम ऋषिश्वर को ब्याही गई। उसके गर्भ से सतानंद लड़का हुआ और उसके सत्यवती नाम का बालक उत्पन्न हुआ। उसका व्रीहि एक दिन उर्वशी अप्सरा को देखकर सरकंड के वन में गिर पड़ा। उस व्रीहि से कृपाचार्य बालक और कृपी कन्या उत्पन्न हुई, जिन्हें राजा संतनु, जो भरद्वाज के वंश में थे, अहेर खेलते समय वन में पड़ा हुआ देखकर अपने घर उठा लाए और लड़कों के समान उन दोनों को पाला। राजा संतनु के हाथ में यह गुण था कि जिसके मस्तक पर अपना हाथ रख दे उसका रोग छूट जावे, इसलिए जो रोगी उनके पास जाते थे वे अच्छे हो जाते थे। इस कारण संसार में उसका यश प्रकट हुआ। यह संतनु सबके सुख देने वाले हैं। एक बेर उनके राज्य में पानी नहीं बरसा और प्रजा लोग अन्न के बिना दुख पाने लगे। तब राजा ने ऋषिश्वर से पूछा कि हमने कौन अधर्म किया है जो मेरे राज्य में पानी नहीं बरसता। ऋषिश्वर ने विचार कर कहा कि तुमने अपने भाई देवापी का भाग छीना था, इसलिए जल नहीं बरसता। तुम उनका भाग दे दो, नहीं तो अवर्षण से तुम्हारी प्रजा अति दुख पावेगी। यह वचन सुनते ही राजा संतनु ने देवापी से, जो वन में बैठा हुआ तप करता था, इस तरह बुलावा देकर बातचीत किया कि उसके मुख के कई वचन देव के विपरीत निकल आए। इसलिए देवव्यापी का तपोबल घट गया। तब संतनु के राज्य में पानी बरसने से प्रजा ने सुख पाया। हे परीक्षित, राजा संतनु ऐसा प्रतापी हुए जिसका यश संसार में छा गया। दिवोदास के वंश की कथा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मुदगल का बेटा राजा दिवोदास बड़ा प्रतापी हुआ। उसके वंश में राजा द्रुपद बहुत तेजवान उत्पन्न हुआ, जिसकी कन्या द्रौपदी को तुम्हारे दादा अर्जुन मत्स्य भेद कर ले आए और वह अर्जुन आदि 5 पांडवों की स्त्री हुई थी। राजा द्रुपद के धृष्टद्युम्न आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उसी धृष्टद्युम्न ने महाभारत में द्रोणाचार्य का सिर काटा था। अजमेर के वंश में बृहस नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसके 2 स्त्रियां थीं, सो एक रानी के सत्यजीत नाम का बालक उत्पन्न हुआ और दूसरी स्त्री से कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा महापुरुषों की सेवा किया करते थे। एक दिन किसी ऋषिश्वर ने प्रसन्न होकर एक आम राजा बृहद को देकर कहा कि तू यह फल अपनी स्त्री को खिला दे, उसके पुत्र होगा। राजा ने वह आम लेकर अपनी बड़ी रानी को दिया। दोनों रानियां आपस में प्रेम रखती थी, इसलिए आधा आधा आम बांटकर खा ली गई। सो राजा की दोनों स्त्रियों के गर्भ रहा और 10वें महीने उनके पेट से आधे आधे बालक, जिस तरह कोई खड़े मनुष्य को चीर डाले, उत्पन्न हुए। यह देखते ही राजा ने क्रोधित होकर उनको वन में फेंकवा दिया और आम बांटकर खाने का हाल सुनकर राजा दोनों रानियों पर अति क्रोधित हुआ। सो ईश्वर की इच्छा से जहाँ पर वे दोनों टुकड़े राजा ने फेंकवा दिए थे, वहाँ जरा नाम की राक्षसी जा पहुँची और उसने अपनी माया से दोनों टुकड़ों को मिलाकर जोड़ दिया। वह बालक परमेश्वर की इच्छा से जी उठा। तब उस राक्षसी उसको राजा के पास ले गई। उसे देखकर राजा ने अति प्रसन्न होकर उसका नाम जरासंध रखा। वह बड़ा बलवान व तेजस्वी राजा हुआ, जिसको भीमसेन ने श्री कृष्ण जी की कृपा से दोनों टांगे चीर कर मार डाला। जरासंध का बेटा महादेव हुआ। उसके वंश में देवापी नामक का राजा बड़ा प्रतापी व धर्मात्मा हुआ, जिसने राज सिंहासन छोड़कर अपना मन विरक्त कर लिया और उत्तराखंड में जाकर तप करने लगा।
वह कलयुग के अंत में चंद्रवंश को फिर उत्पन्न करेगा। अब राजा शांतनु के वंश की कथा जिस कुल में तुम हुए हो वर्णन करता हूँ, सुनो। राजा शांतनु की स्त्री से सल उत्पन्न हुआ। उसके वंश में राजा दिवोदास कौरवों ऐसा प्रतापी जन्मा जिसके नाम से कुरुक्षेत्र तीर्थ प्रकट हुआ। राजा दिवोदास के पूर्व जन्म के संस्कार से कोढ़ हो गया था, सो एक दिन वह हेर खेलते समय वन में जाकर गर्मी से व्याकुल हुआ और कुरुक्षेत्र में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ पानी का एक कुंड देखकर जैसे राजा ने उसमें स्नान किया वैसे ही उसका कोढ़ छूट गया। वह अति प्रसन्न होकर उस कुंड को और दूसरे जो तालाब व कुंड वहाँ थे सबको अच्छी तरह बनवा दिया। इसी कारण वहाँ का नाम कुरुक्षेत्र हुआ। उसके वंश में राजा दिलीप ऐसा प्रतापी हुआ जिसने दिल्ली नगर बसाया और राजा शांतनु की दूसरी स्त्री गंगा जी से भीष्म पितामह महाबलवान और धर्मात्मा हुए जिन्होंने परशुराम जी से युद्ध किया। धनुष विद्या में उनके तुल्य कोई नहीं था। राजा शांतनु की तीसरी स्त्री सत्यवती से चिदानंद और विचित्र ब्रीज दो पुत्र उत्पन्न हुए। हे परीक्षित, यह वह सत्यवती थी जिसके साथ पराशर मुनि हमारे दादा ने कुमारपन में नौका में भोग किया था। उसी से वेदो व्यास हमारे पिता उत्पन्न हुए। एक दिन सत्यवती का पुत्र चितांगद अहेर खेलने के लिए वन में गया तो चितांगद गंधर्व ने उसको इस शत्रुता से कि मेरे समान इसने अपना नाम क्यों रखवाया, मार डाला। भीष्म पितामह अपने पराक्रम से अम्बा, अंबिका व अम्बालिका नाम की 3 कन्याएं काशी नरेश के स्वयंवर में से छीन लाए थे। उसमें से 2 का विवाह विचित्र ब्रीहि से हुआ। उसमें अम्बा अपने मन में रखा साल्व की चाह रखती थी, इसलिए राजा विचित्र ब्रीहि ने उसको छोड़ दिया। राजा की अंबिका व अम्बालिका से इतनी प्रीत हुई कि दिन रात राज मंदिर में रहकर उनके साथ भोग विलास किया करते थे। इसलिए राजा छही का रोग होने से बिना संतान मर गए। तब सत्यवती ने अपना वंश बढ़ाने के लिए अपने पुत्र वेदो व्यास जी को, जो पराशर मुनि से उत्पन्न हुए थे, बुलाकर कहा कि विचित्र ब्रीहि कि दोनों स्त्रियां से एक एक पुत्र उत्पन्न करो। तब वेदो व्यास जी को परमेश्वर का अवतार थे, बोले कि माता विचित्र ब्रीहि की दोनों स्त्री मेरे अवतार थे, बोले हे माता विचित्र ब्रीहि की दोनों स्त्री मेरे सन्मुख से नंगी होकर चली जावे तो मेरे देखने से उनके गर्भ रह जाएगा और एक एक पुत्र उत्पन्न होगा। जब अंबिका अपनी सासू की आज्ञा से नंगी होकर वेदो व्यास के सामने चली तब उसने लज्जावश अपने बालों से मुंह छिपाकर आंख बंद कर लिया था, इसलिए उनके धृतराष्ट्र अंधा पुत्र उत्पन्न हुआ। और अम्बालिका लज्जा से अपनी अंग में मिट्टी लगाकर उनके सामने गई थी। इस कारण उनसे राजा पांडु पिंड रोगी उत्पन्न हुआ। बिरला नाम की विचित्र ब्रीहि की दासी नंगी होकर हंसती हुई वेदो व्यास जी के सामने चली गई, सो उनके पेट से विदुर जी परम भागवत ने, जो धर्मराज का अवतार थे, जन्म लिया। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि से 100 पुत्र गंधारी स्त्री से हुए और राजा पांडु तुम्हारे परदादा को एक हिरण्य रूप ऋषिश्वर ने, जो राजा के डरा देने से भोग नहीं करने पाया, ऐसा श्राप दिया था कि स्त्री भोग करते समय तुम मर जाओ। इसके सिवा राजा के पिंड रोग हो गया था, इसलिए उनके संतान न थी। जब कुंती उनकी स्त्री ने अपने पति की आज्ञानुसार मंत्र के प्रताप से धर्म, इंद्र और पवन देवताओं को बुलाकर उनसे भोग किया, तब धर्म से राजा युधिष्ठिर ने इंद्र से अर्जुन और पवन से भीमसेन ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर कुंती ने उसी मंत्र से अश्विनी कुमार देवता को बुलाकर नकुल व सहदेव, जो पुत्र माद्री अपनी सवती से उत्पन्न किए, वे 5 भाई द्रौपदी से विवाह करके अपने अपने पास पारी बांधकर उनको रखते थे।
पांचों भाइयों के एक एक पुत्र द्रौपदी से उत्पन्न हुए, जिसकी अश्वत्थामा ने मार डाला। राजा युधिष्ठिर के पौरवी नाम दूसरी स्त्री से, देवक भीमसेन के हिडिंबा राक्षसिन से, घटोचक सहदेव से, सहिता पत्नी से, विजय नकुल के कर्णमती स्त्री से, निमिष और अर्जुन के सुभद्रा नाम की पत्नी श्री कृष्ण जी की बहन से अभिमन्यु पुत्र बड़ा प्रतापी हुआ। जो तुम्हारा पिता था अर्जुन के अलोपा नाम की तीसरी पत्नी से जो नागकन्या थी। ध्वज भवन ऐरावत दो पुत्र बड़े तेजवान उत्पन्न हुए। उनमें से ऐरावत को मणिपुरपति नामक उनके नाना ने अपने पास बैठाया और ब्रह्मवाहन के अर्जुन के साथ बड़ा भारी युद्ध किया था। उसकी कथा महाभारत के अश्वमेध पर्व में लिखी है। जब अश्वत्थामा ने तुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब श्री कृष्ण वैकुंठनाथ जी ने माता के पेट में तेरी रक्षा की। हे परीक्षित, जन्मेजय आदि जो तेरे 4 पुत्र हैं, उनमें जन्मेजय बड़ा प्रतापी व चक्रवर्ती राजा होगा और तुम्हारा बदला लेने के लिए ऐसा यज्ञ करेगा जिसमें बहुत से सर्प जलकर मर जाएंगे। शुभ कर्म करने से उसका यश संसार में प्रकट होगा और तुम्हारे मरने के उपरांत 25 पीढ़ी तक हस्तिनापुर का राज्य इस वंश में रहेगा। हस्तिनापुर यमुना जी में डूब जाएगा, तब तिमि नाम का राजा तुम्हारी वंश में होकर वहाँ पर सोबस्तीपुर बसाएगा। उसके पीछे तुम्हारे वंश से राजगद्दी छूट जाएगी। वेदों व्यास हमारे पिता ने चारों वेद और सब पुराण अपने शिष्यों को पढ़ाए, पर श्रीमद्भागवत जो सब वेदों के सारांश हैं, किसी को न पढ़ाकर मुझे पढ़ाया था, वही अमृत रूपी कथा हम तुमसे सुनाते हैं। जरासंध और ययाति के वंश में बहुत से राजा हुए, उनके नाम संस्कृत भागवत में लिखे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।